आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक्ने, मुहासे, पिंपल्स होने के कारण और रामबाण उपचार। एक्ने, मुहासे ये युवाओं का सबसे बड़ा आजकल समस्या है। इसका उपचार क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग इसका कारण जानते हैं कि क्या कारण है। इसके जो प्रमुख कारण हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो युवाओं को ये ज्यादा क्यों होता है? जो 15 से 25 वर्ष के बीच के युवक हैं, युवतियां हैं, उनमें हार्मोनल चेंज होता है, उससे भी यह होता है समस्या, एक कारण। इसके अलावा आजकल का जो खान पान है, खान पान में गड़बड़ी, गर्म चीजों का अधिक खाना। गर्म चीजें हमारे शरीर में पित्त को कुपित करती हैं। तो गर्म चीजें कौन कौन सी हैं? जैसे तेल मसाले गर्म होते हैं, इनका अधिक सेवन करना। खट्टे चीजें गर्म होती हैं, खट्टे फल, खट्टे पदार्थ इत्यादि, ये सब चीजें गर्म हैं। आजकल तो चाइनीज फूड भी आ गया है मार्केट में, फास्ट फूड। चाइनीज फूड का नाम मैंने इसलिए लिया कि इसमें केमिकल जरूर रहता है, म्यूनिस, अजीनामोटो इत्यादि इत्यादि। क्योंकि मैं तो इन सब चीजों को ज्यादा खाता नहीं हूं, ज्यादा इन सब के बारे में जानकारी भी नहीं रखना चाहता। तो गर्म पदार्थों की ज्यादा सेवन से भी होता है। और होता क्या है, जब हम गर्म पदार्थ ज्यादा खाते हैं, अर्थात पित्तवर्धक पदार्थ ज्यादा खाते हैं, तो हमारे लीवर में गर्मी आ जाती है और पित्त कुपित हो जाता है। उसके कारण से चेहरे पे फलस्वरूप मुहासे होने लगते हैं। मुहासे दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्लैक हेड्स, अर्थात जिन मुहासों के ऊपर काले काले धब्बे दिखते हैं उनको ब्लैक हेड्स कहते हैं। और कुछ कुछ मुहासों के ऊपर सफेद धब्बे दिखते हैं, सफेद सफेद ऊपर से दिखता है, उसे व्हाइट हेड्स कहते हैं। दोनों का इलाज एक ही है। तो खान पान पे हम आगे बात करते हैं। गर्म पदार्थ खाना, ये भी कारण है। मार्केट की चीजें ज्यादा खाना, बाहर की चीजें ज्यादा खाना। अब जैसे युवक युवतियां हैं तो वो लोग बाहर की चीजें, चाट हो गया, फुल्की हो गया, या आजकल तो बहुत सारे फास्ट फूड हैं, उनको बहुत ज्यादा खा लेते हैं। तो वह उसमें इतना मसाला होता है कि वह हमारे लीवर को और आंतों में गर्मी करता है। उस गर्मी के फलस्वरूप भी होता है। इसके अलावा बाहरी कारण भी कुछ हैं। जैसे वातावरण में इतना ज्यादा डस्ट और फैक्ट्रियों के केमिकल फैल गए हैं, वो हमारे चेहरों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारे मार्केट में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा सारा शरीर ज्यादा तक ढका रहता है। और मार्केट की धूल मिट्टी का सामना कौन करता है? हमारी आंखें, हमारा फेस और हमारे बाल। इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। हमारे त्वचा के नीचे तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें सीवन नामक ऑयली एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। और उसका काम क्या है? उस तरल पदार्थ का यह काम है कि जो भी डेड स्किन्स होते हैं शरीर, जो चेहरे पे जो भी डेड स्किन्स हैं और जो भी कचरा है, उसको लोग साफ करती है वह ऑयल। लेकिन जब वही ऑयल ज्यादा स्रावित होने लगता है तैलीय ग्रंथियों से, तो हमारा स्किन ऑयली हो जाता है। इसके अलावा ज्यादा ऑयली हो जाता है तो जिसकी स्किन, चेहरे की स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, उसको भी मुहासे, एक्ने इत्यादि ज्यादा समस्याएं होती हैं। तो उनके अपने स्किन पे ध्यान रखना चाहिए कि उनका चेहरा ऑयली हो रहा है या है, तो उसका उपचार करें। कुछ लोग अपने चेहरे की सफाई पे कम ध्यान देते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और कुछ लोग अपने चेहरे पे तरह तरह की क्रीम लगाते हैं या चेहरा साफ सफाई कम करते हैं चेहरा का। तो उससे क्या होता है कि चेहरा की त्वचा पे बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया और त्वचा में घुस जाते हैं, घर बना लेते हैं अपना। उसके वजह से भी ब्लैक हेड्स और ये कील, मुहासे, एक्ने होने लगते हैं। ये तो प्रमुख कारण है। अब इसके अलावा एक प्रमुख कारण और है। कुछ लोगों को कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, और साथ में
हमारे माताओं एवं बहनों को इसकी अगर समस्या होती है तो वो लोग विशेष चिंतित होती हैं। उनको यह इसलिए होता है कभी कभी कि उनका जो मासिक चक्र है यदि अनियमित हो जाता है तो उसके कारण वश भी होता है। तो यदि जिसको कब्ज है तो वह शाम के समय भोजन के बाद में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने जल के साथ में सेवन करे तो कब्ज ठीक हो जाता है। और ऐसा कम से कम 3 महीने करे तो 2-3 महीने जब कब्ज उसका ठीक रहेगा तो इसमें उसको राहत होना चालू हो जाएगा। दूसरा, जैसे किसी की स्किन ऑयली है और या नहीं भी है तो भी उसको उपचार करना ही है। रात को 1 चम्मच अथवा 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण जल में भिगो दें। 250 ग्राम जल में 1 चम्मच चूर्ण भिगो दें त्रिफला का। तो उसको त्रिफला चूर्ण को थोड़ा सा मसल के और छान के पी लें, अथवा उसको काढ़ा बना के छान के पी सकते हैं। इससे चेहरे पे जो ऑयलनेस है वह ठीक हो जाता है और धीरे धीरे एक्ने भी ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा हफ्ते में एक उपचार आपको और करना है जिसको भी यह समस्या है। 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना आधे चम्मच शहद में बढ़िया हाथ पे लेके फेंट ले, हाथ वगैरह धुल के हाथ पे लेके मिला लें। मिलाने के बाद में एक कॉटन से या उंगलियों के सहारे ही चेहरे पे आप लगा दीजिए। 15-20 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपना चेहरा धुल लीजिए। ध्यान रखिए यह हफ्ते में 1 और 2 बार ही पर्याप्त है। इससे आराम मिलता है और जल्दी ही चेहरे की ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब इसके अलावा एक क्रीम मैं आप लोग को बताता हूं, घरेलू नुस्खा है। ज्यादातर चीजें आपके अगल बगल पंसारी के यहाँ या घर पे ही मिल जाती हैं। उसमें 3-4 चीजें, 3-4 औषधियां आपको लेनी है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ग्लिसरीन। इन सब चीजों को मिला लीजिए आप। मिला के एक बॉटल में, कांच का बाटल हो, प्लास्टिक का बाटल हो, उसमें रख दीजिए और सुबह शाम आप चेहरे पे उसको लगाइए। जब सुबह शाम आप चेहरे पे लगाएंगे तो आप जब 1-1.5 महीना लगाएंगे तो आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा, निश्चित दिखेगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। मैंने खुद अपने जो हमारे पास आते हैं पेशेंट लोग या जो भी हमारे परिचित के हैं, हमसे पूछते हैं, उनके ऊपर मैंने अनुभूत प्रयोग करवाया है और उनको पूरा लाभ मिला है। इससे बहुत जल्दी निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार का मुहासा हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, सही हो जाता है। इसके अलावा यदि आप योग को थोड़ा सा समय दीजिए, प्राणायाम को थोड़ा समय दीजिए। प्राणायाम सिर्फ 2 करने हैं आपको। एक तो कपालभाति प्राणायाम जो हमारे पाचन क्रिया को, कब्ज को सही करता है, और क्योंकि पेट ही ज्यादातर रोगों का जड़ है तो कपालभाति 15 मिनट करिए प्राणायाम और 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। जितना मैंने आपको बता दिया है इतना चीज आप करिए। और ऐसा भी नहीं दिन में बार बार आप अपने चेहरे को हाथ ना लगाइए। उससे क्या होता है, हमारे हाथों पे जो बैक्टीरिया किसी कारणवश लगे रहते हैं वो चेहरे पहुंच जाते हैं और हमको हानि होती है। दिन में कम से कम 3 या 4 बार अपना चेहरा गुनगुने पानी से या ताजे पानी से आप धोइए। बहुत ज्यादा भी नहीं धुलना चाहिए। साथ में मैं आपको एक छोटा सा और प्रयोग बता देता हूं। इतना सब करने के बाद में आप दोपहर के समय या फिर किसी भी टाइम पे आप एलोवेरा जेल या घर पे एलोवेरा का पौधा है, औषधि है, तो आप उसकी पत्तियों में से उसका सार भाग जो तरल होता है पत्तियों के बीच में से उसको निकाल के चेहरे पे लगाइए और उसको लगे रहने दीजिए। आप दोपहर तक 2-4 घंटे लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप धुल लीजिए। या दिन भर आप ऑफिस जाते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप दिन भर लगे रहने दीजिए, शाम को धुल लीजिए। उससे हमारा जो चेहरा का है प्रोटेक्शन मिलता है, धूप से भी, बाहरी केमिकल से और धुआं से, डस्ट से, और बहुत अच्छा कार्य करता है। बस आपको इतना ही करना है और जितना मैंने बता दिया इतना आप सब करिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं, 100% आपका ये जो चेहरे का पिंपल्स है
मुहासे हैं 40 दिन से 2 महीने में निश्चित ठीक हो जाएंगे, पूरी गारंटी। क्योंकि खान पान, आप अपने खान पान को सुधार लेंगे और इन सब औषधियों का प्रयोग करेंगे तो पक्का 100% ये इलाज है। साथ में हाँ, आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जितने भी लोग लेट उठते हैं उनको भी यह समस्या होती है। होता क्या है, जब हम लेट उठते हैं तो हमारे शरीर में पित्त अर्थात गर्मी बढ़ने लगता है। साथ में जो हम रात को भोजन करके लेटते हैं, वह कचरा हमारे पेट में अगर बहुत ज्यादा देर तक पड़ा रहता है तो हमारे आंतें उसको सोखने लगती हैं, उसके रस को लेने लगती हैं, तो कचरा हमारे आंतों के माध्यम से हमारे शरीर में जाने लगता है। बाद में वह चेहरे पे मुहासे के रूप में, एक्ने के रूप में, पिंपल्स के रूप में आता है। बस आज के लिए इतना ही। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस रोग पे चाहते हैं, कमेंट करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।